वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 अगस्त 2022 और 23 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से घायल, मौत का शिकार हुए लोग और पीड़ितों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको खत्म करने के लिए और इन पीड़ितों को सम्मान और समर्थन देने के लिए हर साल 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया है कि 21 अगस्त को ही विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस भी मनाया जाता है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को ही विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया गया। 17 अगस्त को पारसी नव वर्ष मनाया गया। पारसी नव वर्ष को नव रोज कहते हैं। नव मतलब नया, रोज मतलब दिन। और 17 अगस्त को ही इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। 16 अगस्त को बेनिंगटन बैटल डे मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। अच्छा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर 12 जनवरी को। 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया गया। विश्व हाथी दिवस से रिलेटेड दो क्वेश्चन आप याद रखिए। इंडिया में प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। अच्छा, विश्व संस्कृत दिवस भी 12 अगस्त को मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और वर्ल्ड लायन डे मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती मनाई गई और पिंगली वेंकैया ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का प्रारंभिक डिजाइन तैयार किया था। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। तो अब तक अगस्त में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है? तो अभी केंद्र सरकार ने बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इससे बिहार के 5 लाख मखाना खेती करने वाले किसान प्रभावित होंगे। एक्चुअल में होता क्या है, जब किसी प्रोडक्ट को GI टैग मिल जाता है तो एक तो उसकी यूनिफॉर्मिटी हो जाती है, उसके बाद उसका प्राइस लगभग सब जगह सेम हो जाता है और उसकी डुप्लीकेसी बंद हो जाती है। यानी कि उसी के सिमिलर प्रोडक्ट उसके नाम से जो लोग बेचते हैं वो बंद हो जाता है। तो अभी बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग मिला है। अच्छा, वैसे बिहार के सिवाल खाजा को GI टैग मिल चुका है। मधुबनी की पेंटिंग को GI टैग मिल चुका है। बिहार के शाही लीची को भी GI टैग मिल चुका है और बिहार का ही है जर्दालू आम, इसे भी GI टैग मिल चुका है। तो बिहार से रिलेटेड इतने GI टैग अभी आप याद रखिए। अच्छा, मैप में देखिए, ये है बिहार।
बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अभी बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया। अभी फ्लिपकार्ट ने बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार में है। अभी नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। बिहार के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अभी गृह मंत्री अमित शाह ने 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन भोपाल में किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, भोपाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा मैं आपको बताता हूँ। भोपाल में है भोजताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने किस राज्य में हिंसा के पीड़ितों के लिए पेंशन की घोषणा की है? तो मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन, इसने अभी केरल में हिंसा के पीड़ितों के लिए पेंशन की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केरल में जो राजनीतिक हिंसा के पीड़ित लोग हैं उनको अब मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन पेंशन देगा। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू की थी। अभी HDFC बैंक ने केरल के कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है। केरल सरकार GST की चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। केरल ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है। ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। ये केरल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कनाडा में अभी आयोजित किया जाएगा। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 ये अभी कनाडा में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। अच्छा, अभी कनाडा के कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड टिम हॉटसन ने भारत में आउटलेट खोले हैं। कनाडा में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए एक नया विधेयक पेश किया गया है। और कनाडा की लेखक रूथ ओजेंकी ने 2022 का विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। इतना आप कनाडा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने किसे हराया है? तो अभी क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने लगातार 3 खेल जीतकर 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आर प्रज्ञानंद ने हराया तो इमेज भी देख लीजिए, ये हैं आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नैयारा नूर का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो नैयारा नूर ये पाकिस्तान की एक फेमस गायिका थी और अभी 71 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थी नैयारा नूर। पाकिस्तान में इन्हें बुलबुल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया था और अभी 71 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया का समुद्री अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और ऑस्ट्रेलिया का समुद्री अभ्यास पर्थ में संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। अभी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फैमसॉन का निधन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की और नासा ने ऑस्ट्रेलिया के स्पेस पोर्ट से पहला रॉकेट लॉन्च किया है। इतना आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोक्ष धाम योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो अभी हिमाचल प्रदेश में मोक्ष धाम योजना शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मोक्ष धाम योजना ये क्या है? एक्चुअल में हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री ने इसे शुरू किया है और हिमाचल प्रदेश में शमशान घाटों के कायाकल्प के लिए इसे शुरू किया गया है। तो ये है मोक्ष धाम योजना और हिमाचल प्रदेश में इसे शुरू किया गया। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अभी हिमाचल प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। मिंजर मेला ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार अभी हिमाचल प्रदेश की बकलोह में शुरू हुआ है। एक्चुअल में इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, जिसमें से अभी वज्र प्रहार एक्सरसाइज हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुई है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिंड वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपने न्यासी बोर्ड में नामित किया है? तो जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, इसने अभी आशीष धवन को अपने न्यासी बोर्ड में नामित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है आशीष धवन। अच्छा, अभी राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अनुज पोद्दार को एमडी एंड सीईओ के रूप में पदोन्नत किया है। अलके शर्मा संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त हुए हैं और भारतीय एयरटेल ने गोपाल बिट्ठल को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ये अभी जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या हुआ, इस शिक्षा टाउनशिप में एक्चुअल में स्टूडेंट्स को मल्टीपल ऑप्शन उपलब्ध रहेंगे। अलग अलग तरह के कौशल विकास के ऑप्शन भी स्टूडेंट्स के पास उपलब्ध रहेंगे और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए इस टाउनशिप को विकसित किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अच्छा, लखनऊ है गोमती नदी किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की। वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर परिवार के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की। 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती है। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश बना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस समूह के प्रमुख तेनजिन लेकफेल भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो तेनजिन लेकफेल ये बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल हैं और अभी 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं तेनजिन लेकफेल। अब ये बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल हैं। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल
इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका में। अच्छा, बिम्स्टेक में 7 मेंबर कंट्री हैं। कौन कौन सी? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ये बिम्स्टेक की 7 मेंबर कंट्री हैं, ये याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ लॉन्च हुई है? तो ये पुणे में लॉन्च हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पुणे में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को लॉन्च किया। अच्छा, पुणे में ही भारत की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च हुई और उसे किसने लॉन्च किया? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अब्दुल गफ्फार नाडियावाला का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार नाडियावाला ये एक फिल्म निर्माता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे अब्दुल गफ्फार नाडियावाला, इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पराग्वे, तो ये है मैप में पराग्वे। पराग्वे की कैपिटल क्या है? असुंसियन। पराग्वे की करेंसी क्या है? गुआरानी। और पराग्वे के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मारियो अब्दो वेंटेज। कौन है? मारियो अब्दो वेंटेज। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।